पिछले क्लास में हम लोग एरिया मोमेंट मेथड हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग एरिया मोमेंट मेथड में कैंटिलीवर बीम था और तुम्हें पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे एरिया मोमेंट मेथड से। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्या करना है कि हम लोग ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी लेते हैं, ठीक। कोई भी पॉइंट सी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग पॉइंट सी जो है मिड पॉइंट ले रहे हैं। अब तुम्हें एरिया मोमेंट मेथड से तुम्हें पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, तो तुम्हें सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो तुम कैंटिलीवर बीम में क्या करना है, तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। ये पहला स्टेप्स होगा। तो मैंने क्या किया है, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू माइनस पी एल है। क्योंकि पॉइंट सी तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, तो तुम्हारा पॉइंट सी पर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट माइनस पी एल बाई टू होगा। तो ये तुम्हारा ए से सी के बीच में ये स्ट्रेट लाइन जो है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लाई बिटवीन ए से सी के बीच में, ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये पहला स्टेप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें फाइंड आउट करने का। उसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें ए से सी के बीच में जो तुमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुमने ड्रॉ किया है, तो ए से सी के बीच में ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक्स एक्सिस से ये जो शेडेड रीजन है माइनस पी एल जीरो सी, ये ट्राइपोजॉइड के बीच में जो एरिया है तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो तुम्हें सेकेंड स्टेप में एरिया इंक्लूडेड बिटवीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड ए टू सी के बीच में, तो ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस बेंडिंग मोमेंट एरिया का तुम्हें डिफ्लेक्शन, इसमें तुम्हें सेंट्रॉइड तुम्हें फाइंड आउट करना है। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तुम्हें इस सेक्शन का सेंट्रॉइड तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इसके ये फॉर्मूले यूज होते हैं। फिर बाद में हम लोग डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो होता है, तुम्हारा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, इस पॉइंट सी पर जो डिफ्लेक्शन होगा, सेकेंड स्टेप में तुमने एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। थर्ड स्टेप में तुम्हारा तुमने एक्स जी जी का कोऑर्डिनेट, इस बेंडिंग मोमेंट का तुमने जी सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया, वो तुम लोग फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और डिवाइडेड बाई है। तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मैंने इस ट्राइपोजॉइड का एरिया सिंपली इस प्रॉब्लम के लिए ये तुम्हारा ट्राइपोजॉइड का एरिया फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। एक तुम्हारा रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, दोनों को ऐड कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा। अब सेकेंड स्टेप तुम्हारा है सेंट्रॉइड को लोकेट करने का, ठीक है। तो सेंट्रॉइड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तुम्हारे प्लेनर सेक्शन मानते हो, इसका सेंट्रॉइड लोकेट करने का सबसे सिंपल है इस प्रॉब्लम के लिए क्या है, ये पूरा सेक्शन जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट एक ट्रायंगुलर पार्ट। तो तुम्हें सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्ट का सी जी मान लो कि इसका सेंट्रॉइड जो होगा वो मिडिल पॉइंट होगा। तो इसका जीवन जो है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्ट, जीवन इज द सेंट्रॉइड ऑफ rectangular part and G2 is the centroid of your triangular part। तो जीवन का वैल्यू, जीवन का इस इन पॉइंट से जीवन का कोऑर्डिनेट होगा L/4, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है तो इसका हाफ होना चाहिए, तो जीवन L/2 आ जाएगा। उसी तरीके से इस ट्रायंगुलर शेप का तुम सेंट्रॉइड निकाल सकते हो L/2, ये डिस्टेंस तुम्हारा L/2 है डिवाइडेड बाय 3, तो दैट शुड बी इक्वल टू L/6। तो G2 इस फ्री एंड से L/6 डिस्टेंस पर है, तो इसका सेंट्रॉइड निकाल देना और उसके बाद सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो A1 और ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया A2। अब तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इस पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तुम्हें कंबाइंड सेंट्रॉइड अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 area of the rectangular part, A2 is the area of this triangular part, and G1 x1 is the coordinate of this centroid of first section, and x2 is the centroid of triangular section। तो इस फॉर्मूले से तुम लोग xg फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसी को हम लोग फिगर में अगर हम लोग डिनोट करते हैं, तो मान लो कि इस पूरे कंबाइंड सेक्शन का सेंट्रॉइड जो है वो कैपिटल G से हम लोग लोकेट करते हैं।
तो ये पॉइंट जी जो है इसके फ्री एंड से डिस्टेंस एक्स ऑफ जी होता है, ठीक है। तो तुम्हें डिस्टेंस अगर तुम्हें इस जी पॉइंट पर तुम्हें एक डाउनवर्ड वेक्टर तुम्हें शो करना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड वेक्टर जो है एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइपोज़ाइड तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज a1 प्लस a2। अब बेंडिंग तुम्हें इस a1 अपॉन a2 के कारण पॉइंट सी पर तुम्हें मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा इसका यूज कर सकते हो a1 प्लस a2 दिस पर्टिकुलर एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। पॉइंट सी से इसके लाइन ऑफ एक्शन पर तुम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अगर ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारा डिस्टेंस जो होगा वो एक्स सी माइनस एक्स जी होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स सी माइनस एक्स जी। तो हम लोग एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्स सी माइनस एक्स जी। तो पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन जो है वो तुम्हारा जो तुमने मोमेंट फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय ई ऑफ आई। तो ये किसी भी पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कॉमन प्रोसीजर है तुम्हारा एरिया किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर तुम लोग अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हो, ये कॉमन प्रोसीजर। मैंने मिड पॉइंट लिया था, तुम लोग कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हो जो रैंडम कोई भी L/3 किसी भी x डिस्टेंस पर। तो अगर कोई पॉइंट सी अगर x डिस्टेंस पर होगा, जैसे पॉइंट सी फिक्स इन से x डिस्टेंस पर है, तो तुम्हें बेंडिंग मोमेंट 0 से लेके c के बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो तुम्हें सिमिलर अप्रोच से तुम लोग उस किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 से l के बीच में पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके हैंड रिटेन नोट जो है हम लोग 2-3 प्रॉब्लम जो होता है अभी मिड पॉइंट पर लिए। हो सके तो शाम तक तुम्हें किसी रैंडम किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पर उसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका हैंड रिटेन नोट्स आज सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे एरिया मोमेंट मेथड से ये तुम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कैंटिलीवर बीम का, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में अगर किसी को डॉट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्दर। किसी को अगर डिफिकल्टीज है तो पूछ सकते हो। एनी डिफिकल्टीज? ठीक है, तो पीपीटी शेयर करें, ठीक है। सेकंड मेथड जो है सुपरपोजिशन मेथड है। तो इसके भी हम लोग ये भी सिंपल मेथड है, तो इसका हम लोग एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सुपरपोजिशन मेथड में तुम्हें सबसे पहले क्या होगा, इसको यूज करने के लिए क्या है, सिंपल। जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, तो इस कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड फ्री एंड पर लगा हुआ है, तो तुम्हें डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन तुम्हें ये डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर है, तुम्हें आना चाहिए। यानी सिंपली जैसे ये कैंटिलीवर बीम है तो ये पॉइंट लोड फ्री एंड पर लगता है, तो इसके कारण फ्री एंड पर स्लोप तुम्हें पता होना चाहिए, डिफ्लेक्शन पता नहीं, ये चार तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम लोग सुपर पोजिशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर हमको यूज करना है तो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारा एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें हम लोग एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और फ्री इन पर तुम्हारा पॉइंट लोड है। तो तुम्हें पॉइंट बी पर तुम्हें फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो इस प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन मेथड से अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे प्रॉब्लम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, एक ऐसा इस प्रॉब्लम को, ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बीम है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सेपरेटली तुम्हारा एक्ट कर रहा है। तो इस लोडिंग के कारण पॉइंट बी पर तुम्हें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें सिंपली डिराइव तुमने डबल इंटीग्रेशन से किया होगा। तो पॉइंट बी पर इस लोडिंग के कारण तुम्हें डिफ्लेक्शन आना चाहिए जो कि WL/4/8EI। ये तुम्हारा टेबल से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहे मेमोरी के लिए सिंपल लोडिंग के कारण तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, तुम्हें याद अगर रखते हो तो तुम्हारा कैलकुलेशन कभी कभी तुम्हारा इजी हो सकता है अगर सिंपल प्रॉब्लम आता है तो। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बी पर एक तुम्हारा पॉइंट लोड लगता है, पॉइंट लोड लगा दो, तो उसके कारण तुम्हारा बी पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन आता है PL/3EI। अब रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन तुम्हें इस दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगा हुआ है, अब पॉइंट बी पर पॉइंट लोड भी लगा है, तो इसके कारण रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन जो है, इन दोनों के कारण डिफ्लेक्शन का जो सम होगा वो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम का तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग डायरेक्टली अगर रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट
बी फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों सेपरेटली डिफ्लेक्शन को अगर तुम लोग ऐड कर देते हो तो इस प्रॉब्लम का पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में क्या है, सिंपल सबसे पहले जो तुमने जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें पॉइंट बी पर तुम्हें डिफ्लेक्शन पता था, तो सिंपली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज करो। फिर दूसरा तुम्हारा पॉइंट लोड है, उस पॉइंट लोड के कारण बी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, और फिर इन दोनों को कंबाइन अगर कर देते हो तो रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन तुम्हारा आ जाता है। तो ये सिंपल एक पर्टिकुलर केस है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सुपर पोजिशन मेथड का तुम्हारा चैप्टर में होगा, तो उससे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो सॉल्व प्रॉब्लम का। ठीक है, तो हम भी कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं सुपर पोजिशन मेथड का, बीम्स का प्रॉब्लम कैसे यूज करते हो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक्स है। तो दोनों ही एरिया मोमेंट मेथड और तुम्हारा सुपरपोजिशन मेथड मैंने एक दो ही क्वेश्चन डिस्कस किए। मेरे इनसे जो है कि हम ये चाहते हैं कि तुम लोग खुद सॉल्व करो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तुम्हें डिफिकल्टीज अगर पता लगेगा तब तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट ये तुम्हारा कवर अप है, बाकी प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है।